दोस्तों ये मूवी शुरू होती है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी के एक सीन से, जहां पर सुपरमैन और डूम्सडे की फाइट चल रही होती है और यहां डूम्सडे सुपरमैन पर जानलेवा हमला कर देता है और इस हमले की वजह से सुपरमैन की चीख निकल जाती है और ये चीख इतनी तेज होती है कि जमीन से लेकर आसमान तक सभी जगह पर फैल जाती है और इस चीख की आवाज की वजह से मदर बॉक्स एक्टिवेट हो जाते हैं। दोस्तों मदर बॉक्स एक बहुत ही एडवांस और पावरफुल मशीन है जिसे बनाया है अपोकलिप्स प्लेनेट के एलियंस ने। ये तीनों मदरबोर्ड पहले अपोकलिप्स प्लेनेट के राजा डार्कसाइड के पास थे। डार्कसाइड एक बहुत ही पावरफुल एलियन है जो कि दूसरे प्लेनेट्स पर मदरबोर्ड की हेल्प से कब्जा करता है और टेराफॉर्म कर लेता है, यानी कि अपने प्लेनेट जैसा बना लेता है। लाखों साल पहले डार्कसाइड अपनी आर्मी के साथ पृथ्वी ग्रह पर आया था और तीनों मदरबोर्ड को एक करके इसे भी अपने प्लेनेट जैसा बनाने वाला था, लेकिन धरती के कई योद्धाओं और देवताओं ने मिलकर उसे हरा दिया और उसे यहाँ से भगा दिया, लेकिन उसके मदरबोर्ड यहीं पर रह गए। इसीलिए तीन अलग अलग कबीलों ने इन तीनों मदरबोर्ड को संभालने की जिम्मेदारी ली। हजारों साल से ये मदरबोर्ड शांत पड़े थे क्योंकि इस ग्रह पर बहुत शक्तिशाली योद्धा मौजूद थे, लेकिन समय के साथ कुछ योद्धा कमजोर हो गए और कुछ मर गए। फिर सुपरमैन का दौर आया जो कि अकेला ही बहुत पावरफुल था। सुपरमैन के जिंदा रहने तक मदरबोर्ड में कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन जैसे ही वे मरा ये मदरबोर्ड अपने मास्टर को पुकारने लगे। फिर 2017 में थेमिसग्रा आइलैंड पर जहां अमेज़न्स रहते हैं वहां रखा मदरबोर्ड एक्टिवेट हो गया और उसने एक बूम ट्यूब ओपन कर दिया जिसमें से बाहर आया स्टेपन वुल्फ, जो कि अपोलोकिप्स प्लेनेट का ही एक एलियन है जो डार्कसाइड का सर्वेंट है और इसने डार्कसाइड के साथ गद्दारी भी की थी। इसीलिए डार्कसाइड ने इसे अपने प्लेनेट से निकाल दिया था और इसे तब तक माफी नहीं मिलने वाली थी जब तक कि ये डार्कसाइड के लिए 50,000 प्लेनेट्स जीत ना ले। मदरबोर्ड का बुलावा आने पर स्टेपन वुल्फ धरती पर आ पहुंचा और अमेज़न्स के सारे वॉरियर्स को हराकर वो मदरबोर्ड हासिल कर लिया और वो दूसरा मदरबोर्ड ढूंढने के लिए निकल गया ताकि वो इस प्लेनेट को मतलब कि पृथ्वी को टेराफॉर्म करके डार्कसाइड को खुश कर सके। स्टेपन वुल्फ के जाने के बाद थेमिसग्रा की रानी हिपोलिता ने अपनी बेटी डायना यानी वंडर वुमेन को एक खास चेतावनी दी। डायना उस चेतावनी को समझने के लिए अमेज़न के मंदिर में पहुंची तो वहां उसे मदरबोर्ड और डार्कसाइड के बारे में पता चला। डायना को समझ आ गया कि अब फिर से जंग होने वाली है, इसीलिए वे जाकर इसके बारे में ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन को बताती है। ब्रूस को सुपरमैन के मरने के बाद ही इस खतरे का अंदेशा हो गया था, इसीलिए वह पहले ही सुपर हीरोज की एक टीम बनाने में लगा हुआ था। फिर डायना और ब्रूस दोनों मिलकर सुपर हीरोज को ढूंढना शुरू करते हैं। ब्रूस काफी मुश्किल से ऑर्थर यानी कि एक्वामैन तक पहुंचता है, लेकिन ऑर्थर टीम को ज्वाइन करने से मना कर देता है। इसके बाद ब्रूस वेन बेरी एलन यानी कि फ्लैश के पास पहुंचता है जो कि इस टीम में शामिल हो जाता है। दूसरी तरफ डायना विक्टर स्टोन यानी कि साइबोर्ग से मिलती है, लेकिन वो भी टीम को ज्वाइन नहीं करता और उधर स्टेपन वुल्फ दूसरे मदरबोर्ड की तलाश में अटलांटिक्स पहुंच जाता है और एक्वामैन को हराकर दूसरा मदरबोर्ड भी हासिल कर लेता है। फिर जब स्टेपन वुल्फ उन दोनों मदरबोर्ड को साथ रखता है तो उसे एक मैसेज मिलता है कि पृथ्वी पर एंटी लाइफ इक्वेशन मौजूद है। एंटी लाइफ इक्वेशन ऐसा फॉर्मूला है जिससे किसी के भी दिमाग पर काबू पाकर उसे अपना गुलाम बनाया जा सकता है और इस इक्वेशन को सिर्फ कुछ पावरफुल लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हजारों साल पहले जब डार्कसाइड यहाँ आया था उसे पता चल गया था कि पृथ्वी पर एंटी लाइफ इक्वेशन मौजूद है। धरती के योद्धाओं ने उसे यहाँ से भगा दिया। फिर यहाँ से जाने के बाद डार्कसाइड इस अनंत ब्रह्मांड में उस प्लेनेट को ढूंढ ही नहीं पाया जहाँ पर वो इक्वेशन मिली थी, लेकिन मदरबोर्ड की वजह से स्टेपन वुल्फ को पता चल गया था कि पृथ्वी ही वह ग्रह है जहाँ एंटी लाइफ इक्वेशन मौजूद है। स्टेपन वुल्फ इसके बारे में डार्कसाइड को बताता है, जिसपे वे स्टेपन वुल्फ को बोलता है कि अगर वो तीनों मदरबोर्ड को ढूंढ कर धरती को टेराफॉर्म कर देगा तो वे उसे माफ कर देगा और फिर वो एंटी लाइफ इक्वेशन यूज करके पृथ्वी पर आएगा। स्टेपन वुल्फ को बस आखिरी मदरबोर्ड की जरूरत थी, पर ये तीसरा बॉक्स एक्टिवेट नहीं हो रहा था जिस कारण इसे ढूंढना मुश्किल हो गया था। स्टेपन वुल्फ उस मदरबोर्ड के सेंड के जरिए उन सभी लोगों को किडनैप कर लेता है जो उसके करीब होते हैं। ये सभी लोग स्टार लैब्स के वर्कर थे जो कि उस बॉक्स पर अपना रिसर्च कर रहे थे और इन लोगों में स्टार लैब्स के हेड साइलस स्टोन भी होते हैं जो कि विक्टर स्टोन यानी कि साइबोर्ग के पिता थे। स्टेपन वुल्फ उन सब से उस बॉक्स के बारे में पूछता है, लेकिन वह बॉक्स विक्टर के पास होता है जिसे उसने कहीं पर छिपा दिया होता है। और जब बैटमैन को ये बात पता चलती है कि स्टेपन वुल्फ ने बहुत सारे लोगों को किडनैप कर रखा है तो वे वंडर वुमेन और फ्लैश के साथ मिलकर उन्हें ढूंढने लगता है, जहाँ विक्टर भी इनकी टीम को ज्वाइन कर लेता है और उन लोगों को बचाने के लिए वे चारों लोग उस टनल में जाते हैं जहाँ पर स्टेपन वुल्फ ने उन लोगों को किडनैप करके रखा है। फिर वे सभी लोगों को बचाते हैं और स्टेपन वुल्फ का मुकाबला करते हैं। एक्वामैन भी वहां आ जाता है
और इसके बाद विक्टर उस मदरबोर्ड को अपनी टीम को बताता है और यह भी बताता है कि वे कैसे एक बार मर ही गया था, लेकिन उसके पिता ने उस मदरबोर्ड की हेल्प से वापस जिंदा कर दिया था। क्योंकि स्टेपन वुल्फ काफी ज्यादा ताकतवर होता है, इसीलिए वे सभी सुपर हीरोज मिलकर सुपरमैन को जिंदा करने की सोचते हैं ताकि वे स्टेपन वुल्फ को टक्कर दे सके। वह सुपरमैन की बॉडी उसकी कब्र से बाहर निकाल लेते हैं और एक क्रिप्टोनियन शिप में लेकर जाते हैं और वहीं पर उसे जिंदा करने का प्लान बनाते हैं। लेकिन मदरबोर्ड को एक्टिव करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और उस क्रिप्टोनियन शिप का पावर लेवल काफी कम था और इसीलिए फ्लैश उस मदरबोर्ड को एक्टिव करने का फैसला करता है, लेकिन वो क्रिप्टोनियन शिप उन्हें बार बार मना करता है। फिर विक्टर खुद को उस शिप से कनेक्टेड करता है। उसके बाद वे शिप और मदरबोर्ड भविष्य की एक झलक दिखाते हैं जहां पर डार्क साइड धरती पर आ गया था और उसने सभी सुपर हीरोज को मार दिया होता है। वहां लोइस मर गई थी, इसीलिए सुपरमैन उस इक्वेशन की चपेट में आ गया था और वहीं डार्क साइड का गुलाम बन गया था। ये देखने के बाद विक्टर ये काम करने से मना करता है, लेकिन फ्लैश ना को हाँ सुनकर मदरबोर्ड को अपनी एनर्जी देता है और मदरबोर्ड एक्टिवेट हो जाता है और वे क्रिप्टोनियन शिप सुपरमैन को जिंदा कर देता है। लेकिन अभी सुपरमैन की याददाश्त नहीं लौटी थी। तभी विक्टर का डिफेंस सिस्टम सुपरमैन को खतरा समझकर उस पर फायर कर देता है और इससे सुपरमैन भड़क जाता है और वे सभी को मारना शुरू कर देता है। तभी लुइस वहां पर आ जाती है और अपने प्यार को सामने देख सुपरमैन शांत हो जाता है और उसकी याददाश्त भी वापस आने लगती है। सुपरमैन को जिंदा करते वक्त वह तीसरा मदरबोर्ड एक्टिवेट हो गया था। स्टेपन वुल्फ को उसका पता चल जाता है और वह वहां पर आ जाता है। साइलेंस स्टोन उस मदरबोर्ड को लेकर अपनी लैब में जाते हैं और उस पर एक रेजर गन से फायर करते हैं और इसमें वो खुद मर जाता है। फिर स्टेपन वुल्फ उस आखिरी मदरबोर्ड को लेकर भी चला जाता है और उसके जाने के बाद पीटर को पता चलता है कि उसके पिता उस मदरबोर्ड को तबाह नहीं करना चाह रहे थे, बल्कि सुपर हिट कर रहे थे ताकि उसे हिट सिग्नेचर के थ्रू ट्रैक किया जा सके। वे स्टेपन वुल्फ की लोकेशन को थर्मल मैप से ट्रैक कर लेते हैं और ये पांचों सुपर हीरोज उस वीरान शहर में पहुंच जाते हैं जहां पर स्टेपन वुल्फ अपना काम कर रहा था। दूसरी तरफ सुपरमैन अपने लिए नया सूट लेने के लिए क्रिप्टोनियन शिप में चला जाता है क्योंकि उसका पुराना सूट फट गया था, जहाँ सुपरमैन अपने लिए ब्लैक कलर का नया सूट लेता है क्योंकि सुपरमैन को धूप से एनर्जी मिलती है और इसीलिए ब्लैक कलर ज्यादा धूप ऑब्जर्व कर सकता है। सुपरमैन बैटमैन के घर जाता है और जहां पर उसे पता चलता है कि बाकी सुपर हीरोज कहां गए हैं। स्टेपन वुल्फ उन तीनों मदरबोर्ड को एक कर रहा होता है और तभी वहां पर सभी सुपर हीरोज उसके अड्डे पर अटैक कर देते हैं। विक्टर उन मदर बॉक्स को अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे इसके लिए और भी पावर की जरूरत होती है, जिसके लिए फ्लैश पूरे शहर में तेजी से दौड़कर खुद को चार्ज कर रहा होता है ताकि वे विक्टर को पावर दे सके। बाकी लोगों के लिए स्टेपन वुल्फ को संभालना काफी मुश्किल हो रहा था। तभी सुपरमैन वहां पर आ जाता है और स्टेपन वुल्फ का काफी बुरा हाल कर देता है। उधर फ्लैश पर एक पैराडीमन अटैक कर देता है जिससे वह गिर जाता है और उसकी एनर्जी कम हो जाती है, जिस कारण विक्टर को पावर नहीं मिल पाती और वे तीनों मदरबोर्ड एक हो जाते हैं और इस वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उसमें सारे सुपर हीरोज मारे जाते हैं। लेकिन फ्लैश इस धमाके से काफी दूर होता है, जिस कारण वह बच जाता है। अब फ्लैश लाइट से भी तेज दौड़ने लगता है और इस वजह से टाइम जो है वे रिवर्स होने लगता है और वे ब्लास्ट हुआ था वे भी रिवर्स होने लगता है और इस वजह से सभी सुपर हीरोज वापस जिंदा हो जाते हैं और फ्लैश विक्टर को अपनी पावर्स दे देता है। विक्टर उन तीनों मदरबोर्ड को अंदर से सेपरेट कर देता है। फिर सुपरमैन विक्टर की मदद से उन तीनों मदरबोर्ड को बाहर से अलग कर देता है। जब वे तीनों मदरबोर्ड्स जुड़ रहे थे तब वहां पर एक प्रोटोल बन गया था जिसके उस ओर डार्क साइड खड़ा था, जो अर्थ के टेराफॉर्म होने के बाद यहाँ आने वाला था, लेकिन अब नहीं आ सकता। सुपरमैन स्टेपन वुल्फ को एक पंच मारकर उसे एक प्रोटोल के अंदर भेज देता है और वंडर वुमेन उसका सर काट देती है और जैसे ही स्टेपन वुल्फ की लाश अपोकलिप्स पर पहुंचती है वह प्रोटोल बंद हो जाता है और डार्क साइड का मिशन फेल हो जाता है और वह पृथ्वी पर आने के लिए और ज्यादा तैयारी करने लगता है, लेकिन उसे इसमें वक्त लगेगा। और दूसरी तरफ हमारे सारे सुपर हीरोज अपनी जीत से खुश हो जाते हैं और अपनी अपनी लाइफ में चले जाते हैं। मूवी के आखिरी सीन में ब्रूस यानी कि बैटमैन को एक सपना आता है जिसमें वह देखता है कि डार्क साइड ने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया होता है और सुपरमैन अब काफी बुरा बन चुका है। बैटमैन ने अपने बाकी दोस्तों और दुश्मनों के साथ मिलकर एक टीम बनाई होती है ताकि वे सब कुछ ठीक कर सके। फिर जब ब्रूस वैन नींद से जागता है तो उसे एक एलियन मिलने आता है और ये एलियन एक रूप बदलने वाला एलियन होता है जिसे कहते हैं मार्शियन मैन हंटर, जो कि काफी टाइम से पृथ्वी पर छिप कर रह रहा होता है। लेकिन वह अब बैटमैन की टीम में शामिल होने का फैसला करता है क्योंकि डार्क साइड पृथ्वी पर हमला करने वाला होता है। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की पूरी स्टोरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।